हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अगर मैं आपको एक ऐसे आदमी की स्टोरी सुनाऊं जो जब भी किसी लेडी के आगे प्रपोजल रखता था तो ये बोलता था कि शादी तभी करूंगा जब मेरी शर्त मान लोगी कि हमारे होने वाले बच्चों को मैं स्कूली शिक्षा नहीं दिलवाऊंगा बल्कि घर पे ही किसी स्पेशल फील्ड में ट्रेन करूंगा। तो आपको कैसा लगेगा? अजीब। मैंने जब ये स्टोरी पहली बार सुनी तो मुझे भी यही लगा। इस अनोखी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द का मीनिंग समझना जरूरी है। बैकग्राउंड। क्या होता है किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड? यह होता है कि व्यक्ति किस टाइप की फैमिली को बिलोंग करता है, उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रही है, उसकी नेटिव प्लेस क्या रही है, उसने किस लेवल की एजुकेशन गेन की है, उसका सोशल सर्कल कैसा रहा है, एटसेट्रा। अब वापस आते हैं स्टोरी पे। ये अजीब प्रपोजल रखने वाले व्यक्ति थे हंगरी देश के मिस्टर लाज़लो पोलगार। इन्हें ये पागलपन सवार था कि इन्हें दुनिया को सिद्ध करना था कि इंसान का बैकग्राउंड अगर सही हो तो वह कुछ भी करके दिखा सकता है। इनके हिसाब से जीवन के शुरुआती सालों में सही दिशा में सपोर्ट मिल जाए तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। लाज़लो के प्रपोजल को वैसे तो कई लेडीज़ ने ठुकरा दिया, पर क्लारा नाम की एक टीचर मान गई। उन्होंने शादी की, उन्हें 3 लड़कियां हुई। लाज़लो ने तीनों को बचपन से चेस में ट्रेन किया। तीनों के तीनों ने वर्ल्ड लेवल पे चेस की दुनिया में अपना झंडा गाड़ा। सबसे फेमस और सक्सेसफुल हुई सबसे छोटी बेटी जूडिथ पोलगार। जूडिथ को कई एक्सपर्ट्स अभी तक की दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट विमेंस चेस प्लेयर मानते हैं। लाज़लो ने बैकग्राउंड का महत्व बताने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया वो जूडिथ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस से एकदम सटीक तरीके से प्रूव हुआ। अच्छे बैकग्राउंड का क्या महत्व है, इसका एक छोटा सा इंस्टेंस मैंने खुद भी ऑब्जर्व कर लिया। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने की, पर कभी चीटिंग करने का मन करता है तो फिर हर इंसान की तरह मैं भी मन के आगे झुक जाता हूँ। तो एक दिन कार्बोहाइड्रेट में परिपूर्ण एक सब्जी खा रहा था कि मेरी गुड़िया मेरे पास आई और बोली कि पापा, आपको अगर स्ट्रांग बनना है तो फ्रूट्स खाया करो। मैं तो 20-22 साल की एज तक ये मानता रहा कि ज़्यादा और हैवी खाना खाने से हेल्दी और स्ट्रांग रहा जाता है, जबकि मेरी गुड़िया सिर्फ 3.5 साल की है, पर उसे हेल्थ का ये एस्पेक्ट पता है कि ज़्यादा खाने से नहीं, पोषक तत्व वाले फूड आइटम्स से हेल्दी रहा जाता है। रीज़न उसका बैकग्राउंड, जो उसको बचपन से ही ये सब बातें समझ पाने के लिए इनेबल कर रहा है। ये लाज़लो पोलगार की या मेरी गुड़िया वाली स्टोरी क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं, सक्सेसफुल या नॉट सो सक्सेसफुल, उसके पीछे कई फैक्टर्स का हाथ है। अगर हम खुद को ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानते हैं या सोचते हैं कि हमसे कई लोग आगे हैं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसका कारण आप या आपकी क्षमता बहुत छोटा फैक्टर है। ज़्यादा बड़ा फैक्टर है वो जो कभी हमारे हाथ में ही नहीं था, हमारा बैकग्राउंड। जिस आवरण में हम बड़े हुए उसने बहुत हद तक डिफाइन कर दिया था कि हमारी उड़ान कहाँ तक रहेगी। जिस एज में हम सिर्फ प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेल के खुश हो लेते थे, उस एज में अर्जुन तेंदुलकर को कुकाबुर्रा के बारे में पता था। या जिस एज में हमको ये नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट जज या सेशंस जज में क्या अंतर होता है, उस एज में इंडिया के चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के बेटे डी वाई चंद्रचूड़ को आईपीसी और सीआरपीसी के बीच का डिफरेंस पता था। या जिस एज में हमें चेस के बेसिक रूल्स क्लियर नहीं थे, उस एज में जूडिथ को चेस की लगभग हर बारीकी से उसके पिता ने अवगत करा दिया था। अगर हमें भी सचिन तेंदुलकर की तरह या लाज़लो पोलगार की तरह स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता तो हम भी आज दुनिया के बड़े क्रिकेटर या चेस चैंपियन होते। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने बैकग्राउंड को ब्लेम करना है। हमारे पेरेंट्स ने, दोस्तों ने, टीचर्स ने अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल था हमारे लिए किया। पर हाँ, अगर बड़े लेवल पे अगर हम देखें और पाएं कि हम उतने आगे नहीं हैं तो यस, बैकग्राउंड डेफिनेटली है उसका एक बहुत बड़ा कारण। सो आज की तारीख में अगर हम खुद की क्षमता पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्षमता में कोई कमी नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड का सपोर्ट थोड़ा सा हल्का पड़ गया। पर क्या इसका यह मतलब है कि बैकग्राउंड को शील्ड बना के जिंदगी भर बहाने बनाते रहें? नहीं, बैकग्राउंड ने जो नेगेटिविटी दी वो दी, पर उसको काटते हुए अब आगे निकलना है, जैसे अब्दुल कलाम ने किया। 8 की एज में न्यूज़पेपर बेचे, स्ट्रीट लाइट्स के अंडर पढ़ाई की और ना जाने बैकग्राउंड की कितनी नेगेटिविटी झेली।
उसके बावजूद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब उन्हें प्राप्त है। या फिर एक्टर रजनीकांत, जिन्होंने बेंगलोर में बस कंडक्टर का काम किया, जिनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे, वो साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार बने। या फिर धीरू भाई अंबानी, जिनके पिता एक स्कूल टीचर थे, 15 की एज में जिन्होंने भजिए बेचे, पर बैकग्राउंड के इफेक्ट को साइड से रखते हुए ऐसा कुछ किया कि इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन में से एक बन गए। तो जब भी लगे कि लाइफ में थोड़े पीछे हैं, तो खुद को ये बोल के रिलैक्स करना है कि मेरी क्षमता नहीं, मेरा बैकग्राउंड था बड़ा फैक्टर, और फिर इन हस्तियों का चेहरा सामने रखते हुए बैकग्राउंड के उस फैक्टर को तहस नहस करते हुए कुछ बड़ा करके भी दिखाना है। अगर ये ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से होने के बाद दुनिया में अपना डंका बजा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। चलिए, बाय बाय।